हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टेनो बूस्ट। यहाँ आप सीखेंगे और मैं सिखाऊंगा आपको स्टेनोग्राफी, जिसे हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। मैं खुद एक स्टेनोग्राफ़र हूँ और इस वीडियो में आपको एक बेसिक गाइड देने जा रहा हूँ ताकि आप क्लियर हों कि स्टेनोग्राफी क्या है, इसका क्या यूज़ होता है और इसके करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज़ स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी एक ऐसी स्किल है जिसे हम किसी भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या अदर कोई लैंग्वेज हो, उसको एक फ़ास्ट वे में लिखना सीख सकते हैं। इसमें हम स्पेशल सिंबल्स, कैरेक्टर या स्ट्रोक्स का यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को फास्ट लिखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो आप नॉर्मल राइटिंग से 3 या 4 टाइम्स फास्टर लिख सकते हैं स्टेनोग्राफी में। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी का जो मेन यूज़ होता है वो डिक्टेशन लेने में किया जाता है। मान लीजिए आपके बॉस आपको जल्दी जल्दी कोई लेटर डिक्टेट कर रहे हैं। अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है तो आप उस लेटर को तुरंत स्टेनोग्राफी में लिख सकते हैं और टाइप करके ड्राफ्ट रेडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपसे वर्ड छूट जाएंगे, काउंट छूट जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टेनोग्राफ़र्स की वो गवर्नमेंट सेक्टर में आती हैं। जैसे एसएससी स्टेनोग्राफ़र एक बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम है स्टेनोग्राफ़र्स के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी डिमांड है। जैसे पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी और मीडिया फील्ड में भी काफ़ी डिमांड है। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो आता है डिग्री, डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है क्या हमें इसके लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेनोग्राफी सीखने के लिए आपको कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। आप ये स्किल कहीं से भी सीख सकते हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब। जॉब के लिए आपको मेनली एक स्किल टेस्ट देना होता है। वहाँ एग्जामिनर आपको डिक्टेट करेगा और आपको शॉर्ट हैंड में वो लिखना पड़ेगा और उसको टाइप करके आपको दिखाना होता है। जो आपने टाइप किया होता है उसको डिक्टेशन वाले पैसेज से मैच किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी मिस्टेक्स काउंट करी जाती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक निकलती है और उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाता है। तो स्टेनोग्राफी सीखने स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो एक स्टेनोग्राफी की पेंसिल आती है, वो हमें चाहिए होती है। एक स्पेशल पेंसिल होती है जो नॉर्मल पेंसिल से ज़्यादा चलती है, तो हमें बार बार डिक्टेशन लेते टाइम शार्प करने की नेसेसिटी नहीं होती। और ये पेंसिल नॉर्मली लाइट चलती है, तो इसको प्रेशर करके लिखते हैं हम तो डार्क चलती है। तो स्टेनोग्राफी में बहुत लाइट और डार्क स्ट्रोक बनाने होते हैं, तो उसके लिए बेस्ट पेंसिल कही जाती है। पेन इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसमें लाइट और डार्क स्ट्रोक नहीं बना सकते हम पेन में। और स्टेनोग्राफी सीखते टाइम हमें इरेजर यूज़ नहीं करनी होती, कुछ मिटाना नहीं होता, सीधा आगे कंटिन्यू करते रहना होता है, क्योंकि मिटाने में टाइम वेस्ट हो जाता है और हमसे वर्ड छूट जाते हैं फिर। तो दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो है स्टेनो का नोट पैड। एक स्पेशल नोट पैड होता है जिसमें लाइंस के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप होता है, जिससे आप स्ट्रोक्स इजीली लिख पाते हो। वर्ड्स वगैरह के लिए स्पेस मिलता है लिखने के लिए स्टेनोग्राफी में। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी स्टार्टिंग गाइड स्टेनोग्राफी के बारे में। अगर आप इस स्किल को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ में हम प्रैक्टिकल शॉर्ट हैंड राइटिंग सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने हर चैप्टर का एक वीडियो अपलोड करूँगा जिससे आप स्टेप बाय स्टेप स्टेनोग्राफी सीख पाएंगे। साथ ही मैं डिक्टेशन 80 वर्ड्स 100 वर्ड्स की स्पीड से अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।